तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि डायलिसिस के मरीज़ों को कौन सी खुराक खानी चाहिए और कौन सी खुराक नहीं खानी चाहिए। ये बहुत अहम होता है। मरीज़ आते हैं, अक्सर सवाल भी पूछते रहते हैं, हम भी बताते हैं, लेकिन इसमें ना एक ज़रूरी चीज़ ये है कि जो कुछ जो आपकी खुराक होती है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसलिए कई मरीज़ों को पता नहीं होता। डायलिसिस पे मरीज़ है, उसको वक्तन फ़वक्तन डॉक्टर बताता तो रहता है, लेकिन बाज़ औक़ात कई चीज़ों पे वो स्टक हो जाते हैं कि ये चीज़ खानी चाहिए या ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। हर वक्त डॉक्टर से रब्ता तो नहीं हो सकता जब आप घर में मौजूद हैं। तो उसमें आप इसको 4 चीज़ों में डिवाइड कर लें कि गोश्त में आपने क्या खाना है, सब्जियों में आपने क्या खाना है, फल में आपने क्या खाना है, और जो लिक्विड्स हैं उसमें आपने क्या लेना है। तो गोश्त में डायलिसिस का मरीज़ जो है ना वो बड़ा गोश्त नहीं खा सकता। इसके अलावा मुर्गी, मछली और जो मटन है वो कभी कभार खा सकता है। मुर्गी मछली भले वो रोज़ाना की बेसिस पे या 2 दिन छोड़ के भी खा सकते हैं। इसके बाद जो है ना वो आपकी सब्ज़ियाँ आती हैं। सब्ज़ियों में जो पोटाशियम वाली बेसिकली चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम डायलिसिस में मरीज़ का पोटाशियम निकाल रहे होते हैं जो दिल के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, तो वो वाली चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, उनको नहीं खाना। जिसमें टमाटर हो गया, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हो गई, पालक हो गई, साग हो गया, मेथी हो गई। इसके अलावा आपके जो आलू है उसमें बहुत ज़्यादा पोटाशियम होता है, ब्रोकली होती है उसमें बहुत ज़्यादा पोटाशियम होता है, स्वांजने में इन सबसे ज़्यादा पोटाशियम होता है, तो ये चीज़ें आपने नहीं खानी। इनके अलावा आप घिया, कद्दू, तूरी, करेला और इस तरह की सारी चीज़ें खा सकते हैं। फलों की तरफ आते हैं तो फलों में सबसे अहम जो चीज़ें हैं जो नहीं खानी, उनमें केला है, खजूर है, अनार है, ड्राई फ्रूट्स हैं, और जो आपके ये एवोकाडोज़ हैं ये आपने नहीं खाने होते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनमें पोटाशियम की मिकदार होती है और ये दिल के लिए अच्छा नहीं होता। जो फल आप खा सकते हैं उसमें सेब है, नाशपाती है, आड़ू है, अमरूद है, इस तरह के फल आप खा सकते हैं। और इसके अलावा फिर लास्ट पे जो चीज़ आती है वो है लिक्विड्स में लाइक आपका दूध, दही और इस तरह की सारी चीज़ें। दूध और दही में ना फास्फोरस की काफ़ी मिकदार होती है। हमारे जो डायलिसिस के मरीज़ होते हैं उनमें फास्फोरस भी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो दूध और दही का जो एक लिमिट डेली बेसिस पे आपको अलाउड है वो है आधा कप। यानी कि अगर आपने एक दिन में आधा कप दही खा लिया तो उस दिन आप दूध नहीं लेंगे, क्योंकि दूध की और भी आप चीज़ें ले रहे होते हैं जो पता नहीं होती। लाइक चाय पीता है, ठंडे मौसम में 2 दफ़ा भी चाय बंदा पी लेता है, 3 दफ़ा भी, तो ये सारी चीज़ें फास्फोरस बढ़ा सकती हैं। इसलिए इसको ना लिमिटेड अमाउंट में रखना है। और कोई जूसेस अगर पीना चाहें, अगर आपका पानी डायलिसिस के दौरान बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, आपको बहुत अच्छा यूरिन आता है, तो आप जूसेस ले सकते हैं। लेकिन जूसेस वो जो मैंने आपको फल बताए, यानी आप अमरूद का जूस ले सकते हैं, सेब का जूस ले सकते हैं, आड़ू का जूस ले सकते हैं। जो फल आपको अवॉइड हैं, जो फल आप नहीं खा सकते, उनका आपने जूस भी नहीं पीना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने मोटी मोटी चीज़ें जो आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी लिस्ट है जो हम कभी दूसरी नशिस्त में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।